हरि ओम। हरि ओम। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। प्रिय साधकों, अभी तक हम लोगों ने इस प्राणायाम किया, जो प्रारंभ किया प्राणायाम से ध्यान। इसके पश्चात कुछ लोगों की मांग आई, निवेदन आया कि हर प्राणायाम को थोड़ा सा बताएं, समझाएं, उसकी सही विधि के बारे में बताएं। इसलिए कुछ दिनों से मैं कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के कारण ही संभव हो पाए। उसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अभी तक भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अग्निसार और उज्जाई, इन प्राणायामों पे हमने चर्चा की और बात रखी। आप लोगों को कोई प्रश्न है, किसी भी तरीके से विचार है, तो आप कमेंट में लिखें वीडियो के, या फिर उसमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप समूह के जुड़ने का लिंक दिया हुआ, वहां जुड़े और सीधे एडमिन को अपना मैसेज, अपनी बातें रखें। अगले सत्र में उसका समाधान अवश्य मिलेगा। आज हम लोग जिस प्राणायाम को करने, बताने, समझने जा रहे हैं, वो प्राणायाम। आप यह मान लीजिए कि इस प्राणायाम को यदि आपने न्यूनतम 15 मिनट प्रतिदिन कर लिया, न्यूनतम बोल रहा हूँ, तो आपके शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। इस प्राणायाम को अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। नाड़ी शोधन क्या है? कीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। कीड़ा नाड़ी हमारे चंद्र नाड़ी को भी कहते हैं। बाई नाक से सांस लेने को, और ये पूरे के पूरे मस्तिष्क को, बुद्धि से उससे जुड़ा हुआ है। कीड़ा। पिंगला नाड़ी, इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। ये पूरे शरीर को ऊर्जावान और पूरे शरीर को ऊर्जित करके दिव्य ऊर्जा से भरता है। और सुषुम्ना नाड़ी हमारे रीढ़ की हड्डियों के मध्य में, जिसको कि स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसमें रहती है, स्पाइन के अंदर। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए हमें दो नाड़ियों पे, कीड़ा और पिंगला, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, अनुलोम विलोम, इस पे कार्य करना होता है। मैंने पूर्व में भी बताया है। आपका अभ्यास यदि नहीं है, तो आप अभ्यास को इस तरीके से करेंगे। पूरा चक्र बता देता हूँ। पहले लंबी गहरी सांस, जितना आपका अभी प्रारंभ में स्थिति बनती है, लेना। बाई नाक से, अंगूठे से नाक को दबाते हुए, ये उंगली बाहर रखनी है माथे पे, और ये दो उंगलियों से बाद में उपयोग को, बाई नासिका को, बाएं क्षेत्र को, चंद्र नाड़ी को बंद करने के लिए आएगा। अभी हमने सूर्य नाड़ी को बंद किया। तो बाई नासिका से लंबी गहरी, जितना हमारा सामर्थ्य लेना है सांस, फिर वहां पे जितनी देर रोक सकते हैं रोकना है। फिर बाई नासिका को बंद करना है। फिर दाई नासिका से छोड़ना है, जितना गहरा छोड़ सकते हैं। खुलने के बाद
थोड़ा सा रुकना है, फिर वापस लेना है। फिर क्या लंबा गहरा लेकर के वहां पे उसको बंद करना है, रोकना है, और फिर बाई नासिका से बाहर छोड़ देना। इतना क्या, हमने क्या किया, हमने बाई नासिका से जितना लंबा गहरा सांस थी ले सकते थे ली, फिर रुके, फिर दाई नासिका से छोड़ी जितनी गहरी छोड़ सकते थे, फिर रुके, फिर वापस दाई नासिका से ली और वहां ले करके रुके, और फिर बाई नासिका से छोड़ी। ये एक चक्र है, 1 साइकिल। ऐसे चक्र आपको 1 मिनट में अभ्यास ये करना है कि 1 मिनट में 2 बार करें, और धीरे धीरे इसको 1 मिनट में 1 बार तक लेकर के आए। प्रारंभ में हो सकता है कि आप 1 मिनट में 4 बार, 5 बार, 6 बार या फिर 3 बार इस तरीके से कर पाते हो, लेकिन इसमें विशेष ध्यान, बहुत अधिक अपने किसी भी अंग पे दबाव नहीं डालना है इसको करने के लिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने शरीर के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। दूसरा, आप जब भी प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम विशेष रूप से जब आप करते हैं, तो आपका बड़ा ही विशेष ध्यान होना चाहिए कि आप सीधे बैठे हैं, गर्दन से नीचे से लेकर के नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। कुछ जगहों पर हम सांस लेने के लिए, छोड़ने के लिए, बंद लगाने के लिए, लॉक लगाने के लिए हम गर्दन को इधर उधर करते हैं, परंतु बाकी का शरीर का हिस्सा बिल्कुल सीधा। दूसरा, जब भी आप सांसों को लें और छोड़ें, तो पूरा आपका फोकस, केंद्रण आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र से अपनी सांसों को आते जाते लें, और उससे शरीर में क्या अंतर आ रहा है उसे देखें। तीसरा, आप ये अनुभव करें और उस अनुभव को उन अंगों पे भी ले जाए जहां पे आप सुधार चाहते हैं, पूर्ण रूप से। आप देखेंगे कि वहां पे सुधार आना प्रारंभ हो गया है। ये प्रक्रिया 1 दिन में नहीं होगी, 2 दिन में नहीं। यदि आप पूर्ण नियम के अंतर्गत कोई भी प्राणायाम नहीं करते हैं, तो आप कितनी भी देर प्राणायाम के नाम पे प्राणायाम करेंगे, वो लाभ नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, या यूं कहिए कि लाभ हो सकता है बिल्कुल भी ना मिले। और आपके प्रश्न ये जागेंगे कि क्या आप, इससे क्या लाभ है, ये तो सही नहीं है। तो सही नहीं है तो इस तरीके से समझिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं। अब गाड़ी तो रिवर्स गियर भी है, लेकिन रिवर्स गियर में तो चलाने के लिए नहीं बनी है। रिवर्स गियर में चलाते रहेंगे गाड़ी तो दुर्घटना की संभावना बहुत बड़ी है। गति भी नहीं पकड़ सकते, अपने गंतव्य तक भी नहीं पहुंच सकते शीघ्र। सारी समस्याएं खड़ी हैं और आप गाड़ी में हैं, और आप कह रहे हैं कि गाड़ी तो ली है मैंने, अब रिवर्स गियर से तो इतना समय लगता है। तो बनी नहीं है ना गाड़ी रिवर्स गियर में। रिवर्स गियर क्यों है? इसलिए है कि कहीं आपको भीड़ भाड़ में या कहीं गाड़ी पार करनी है, निकालनी है, खड़ी करनी है, उसके लिए रिवर्स गियर। कहीं जाम में फंस गए हैं, कहीं कुछ हो गया है, तो थोड़ा सा रिवर्स किया। नहीं तो आपको तो गाड़ी चलानी है फ्रंट गियर में, आगे की तरफ, और आपकी दृष्टि भी आगे की तरफ रहती है, तो अपनी दृष्टि आगे आगे वहां से पूरे शरीर के ट्रैफिक को देखना, आगे से ही देख सकते हो। वो तभी है जब आप स्ट्रेट अपनी गाड़ी को, यानी शरीर को सीधा रख करके सांसों को उस तरीके से। तो साथियों, आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ईड़ा पिंगला नाड़ी को जागृत करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी अपने आप धीरे धीरे जागृत हो जाएगी।
तो हमारा प्रयास सांसों को एक लयबद्ध तरीके से, एक संगीतमय तरीके से लेना है, रोकना है, छोड़ना है, रोकना है, लेना है, रोकना है, छोड़ना है, रोकना है। ये एक साइकिल हुआ। चलिए प्रारंभ करते हैं। ऐसे ही हमें ये न्यूनतम 15 मिनट करना है, और जितना अधिक कर सकते हैं उतना अच्छा है।
ये साथियों, हम लोगों ने जो अभी अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम किया है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी को जागृत करके सुषुम्ना नाड़ी पे कार्य किया, ये हमें सतत सही तरीके से, पूर्ण लयबद्ध तरीके से अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हुए करते रहने से हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लेंगे। ये एक दिन में भी हो सकता है, एक महीने भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, और सही से नहीं करेंगे तो जीवन काल भी लग सकता है। कुल मिलाकर के मेरा निवेदन कि जब आप प्राणायाम करते हैं कोई भी, तो पूर्ण समर्पण से, लयबद्ध सुरमय तरीके से, आज्ञा चक्र पे अपने को केंद्रित रखते हुए पूरे शरीर में हो रहे परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इस प्राणायाम को सामान्यतः कोई भी कर सकता है, दिन में 2 बार 3 बार,